खबर अयोध्या से, जहां लगातार कांग्रेस पांचों विधानसभा में संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2027 में एक नया सवेरा होने वाला है। उस सवेरे का प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार है। इसी क्रम में आज अयोध्या 11 जून उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बीकोपुर विधानसभा में संविधान बचाओ कार्यकर्ता सम्मेलन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा के संयोजन में सरियावा चौराहा स्थित शिव सावित्री गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन सृजन अभियान के जिला प्रभारी वीरेंद्र प्रताप नारायण पांडे बबलू रहे। उक्त आशय की जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने प्रेस को दी। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए संगठन सृजन अभियान के जिला प्रभारी वीरेंद्र पांडे बबलू ने कहा, केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकारें संविधान का सौदा कर रही है। ये दोनों सरकारें अपनी चहते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का हक मार रही हैं। भाजपा सरकार संविधान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा, संविधान के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लोगों को जागरूक कर उनके हकों के लिए उन्हें लामबंद करेगी। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा सरकार को संविधान के गलत इस्तेमाल करने पर आगाह किया। कार्यक्रम का संयोजन कर रहे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने कहा, संविधान की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है और कांग्रेस जन अपनी नैतिक जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा, भारत देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। बिना संविधान के लोकतंत्र की कल्पना बेमानी है। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी, दलित प्रकोष्ठ के रामसागर रावत, सेवादल के बसंत मिश्रा, करण त्रिपाठी, कर्मराज यादव, राम अवध पासी, अनिल तिवारी, रामकरण कोरी, उमेश उपाध्याय, बीकोपुर से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार पंकज सिंह, मिर्जा खालिद बेग, राजकुमार सिंह, रणजीत सिंह आदि प्रमुख लोग थे। हम हार जाते हैं और ठान लें कि हम जीत गए तो हम दरिया पार कर जाते हैं। तो साथियों, हम संख्या बल में जरूर कम है। आज के इस गोरसे के दौर में हम संख्या बल में जरूर कम है, लेकिन ताकत हमारी उतनी ही ऊर्जा है जैसे पूरे भारत में फिर से जवानी दिख रही है। काम कहता है आंधियों के दौर में हम आंधियों के साथ हैं। हम तो आज गोरसे के दौर में भी गांधी के साथ हैं। हम तो आज गोरसे के दौर में भी गांधी के साथ हैं। दोस्तों, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया। अगर हम चुप रहे तो हम ही को कातिल कहेगी दुनिया। हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही पे खोदते हुए फिरेंगे और पानी भी हमें हराम होगा। ऐसी जालिम सरकार से हमें लड़ना है। बुज़दिल कराया करते हैं हमेशा दिले को, बुज़दिल कराया करते हैं हमेशा दिले को। कभी कभी धोखे से भी गिरदर कर लिया करते हैं शिकार शेर का। दोस्तों, यह कांग्रेस एक परिवार है। यहाँ गीता का ज्ञान भी है, यहाँ गीता का ज्ञान भी है, बाइबल कुरान का सम्मान भी है, गुरु ग्रंथ साहब का प्यार भी है। यही मुकम्मल हिंदुस्तान है और यही मुकम्मल कांग्रेस है। इसको बिखेरने वालों को हम निश्चय नाबूद करेंगे। आप हमसे 2 परख चलिए, हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। कांटे के गुल से गुल साथ नहीं चलते चल रहे हैं सभी दल। राहुल के साथ हर कोई साथ नहीं चलते। जो छोड़ गए उन्हें भूल जाइए, आगे राहुल गांधी के साथ कदम तो मिलाइए। उदास मौसम कभी बदला नहीं करते, उदास मौसम कभी बदला नहीं करते। धुओं के पर्वत कभी पिघला नहीं करते। उदास मौसम कभी बदला नहीं करते, धुएं के पर्वत कभी पिघला नहीं करते। दिलों में लावा उगल रहा है। सुबह जो चलते हैं उनके साथ कारवां चला करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय वंदे भारत। जी, संविधान बचाओ सम्मेलन कर रही है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या खतरा? क्या आपको नहीं दिख रहा है देश में संविधान को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है? आपको नहीं दिख रहा है? हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जान रहा है कि हमारे अधिकारों पे कुठाराघात हो रहा है। यही एक कारण है। इससे हम लोग जब करना चाहते हैं कि लोगों को
इसकी जानकारी हो। हमारे लिए कुछ है और हमने बताया कि संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना एक है कि हम भारत के लोग, न कहीं जाति न धर्म का कोई सूचक नहीं है। भारत में जो लोग रह रहे हैं उनका एक ही है कि हमारा संविधान। कितनी कामयाबी मिलेगी इससे? पूरी कामयाबी मिलेगी। अभी आपने देखा है कि 2024 का चुनाव हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था संविधान का, और उस संविधान के मुद्दे ने उनके 400 पार के नारे को 240 पे लाके खड़ा कर दिया। यही कामयाबी है। कांग्रेस ने भी 54 साल 55 साल राज किया है इस देश पे, मगर कभी ऐसी आवश्यकता नहीं हुई कि संविधान के ऊपर कभी कुठाराघात हो। 2027 को लेकर क्या तैयारी है आपको? तैयारी है, संगठन सृजन हमारा चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हर विधानसभा में चल रहा है, जिले में चल रहा है। हम लोग मंडल स्तर पे, बूथ स्तर तक जाएंगे और पूरे संगठन को मजबूत करेंगे। जैसे पहले होता था कि हर गांव में 5, 10, 15, 20 कांग्रेसी होते थे, उसी को हम लोग फिर से मजबूत करेंगे। यही है संगठन सृजन। ये संविधान बचाओ सम्मेलन जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के रूप में किया गया। कोई पब्लिक प्लेस नहीं था, ये हमारे सारे कार्यकर्ता थे, पुराने साथी थे। इनके साथ हमने संविधान को किस तरह बचाया जाए इस पर चर्चा की। संविधान बचाओ सम्मेलन की आवश्यकता आज हमें यूँ पड़ी 75 सालों बाद, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुचक्करों के माध्यम से कड़ी से कड़ी को तोड़ते हुए दफन करने का काम कर रही है। और ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये अंग्रेज़ों की गुलामी की पार्टी है। ये अंग्रेज, जब हम जंग में आज़ादी के फौज लड़ रहे थे तो ये जो है संघ के साथ मिल कर के अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, और उसी गोड़ से और अंग्रेज़ों की हिटलर शाही प्रथा को, ये संविधान को बदलना नहीं, संविधान को एकदम निस्तो नाबूद करके ख़त्म कर देना चाहते हैं। हमारी इस बीच उनकी लड़ाई है। हम संविधान को किसी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। धन से, बल से, तन से, हर कीमत पर हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस संविधान को, इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है। हमारे बुजुर्गों ने, इस कुर्बानियों को हम बेकार नहीं जाने देंगे किसी कीमत पर। हम अपने खून पसीने से इसको सींचे हुए गुलदस्ते को तोड़ने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान हमारी पूरी बगिया है और हर एक कांग्रेसी इसका माली है। हमारे फूल को अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो उसके जबड़े और हाथों को तोड़कर उल्टे